नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। आज एक ही वीडियो में दो स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। दोनों स्टोरी एक से बढ़कर एक है, आपको दोनों बहुत मजा आने वाला है। साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है, यानी कि यूनिक स्टोरी है। आप देखेंगे इसे तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल है यूजलेस लाइफ। तो आप लोग कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करें। आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन लिखना है, मीनिंग लिखना है, ग्रामर लिखना है या फिर जो भी नई बात लगती है उसे नोट डाउन जरूर किया करें। आपकी खुद की एक नई नोट्स तैयार हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ यूजलेस लाइफ, एक बेकार जीवन। यूजलेस यानी बेकार का, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि एक जेन स्टोरी है विजडम एंड कंपेशन के बारे में, कि जिसे हम क्या बोलते हैं, बुद्धि और करुणा। चलिए देखते हैं क्या होता है स्टोरी में, किसके बारे में है। अ फार्मर गॉट सो ओल्ड, एक किसान गॉट हो गया था। तो गॉट का यूज क्या था, सो ओल्ड। वैसे गेट का गॉट होता है पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट उसका वर्ब होता है कि मिला, प्राप्त हुआ। बट गॉट ओल्ड यानी कि बूढ़ा हो गया था, ऐसे यूज किया जाएगा। सो लिखा हुआ था बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो गया था, ऐसे। तो एक किसान इतना बूढ़ा हो गया था कि दैट की ही कुडंट वर्क, वह कुडंट, कुड नॉट यानी नहीं सकता था, कैन नॉट का सेकंड फॉर्म है, काम नहीं कर सकता था। फील्ड्स, खेतों में, एनीमोर यानी बिल्कुल भी, एनीमोर यूज करते हैं, वो खेत में अब काम नहीं कर सकता था। सो इसलिए ही वुड स्पेंड, वुड का यूज किया गया पास्ट की कोई आदत बताते, जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, वैसे ही वुड का भी यूज किया जाता है ना। तो करता था, खाता था, पीता था। तो ही वुड स्पेंड और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। स्पेंड यानी बिताना, खर्च करना। द डे और दिन बिताता था, जस्ट सिर्फ, सिटिंग ऑन द पोर्च, पोर्च यानी था बरामदा, बरामदे में बैठकर अपना दिन बिताता था। हिज सन स्टिल वर्किंग द फार्म, उसका बेटा स्टिल यानी अभी भी, वर्किंग द फार्म, अभी भी उसका बेटा कहां काम कर रहा था, खेत में काम कर रहा था, खेत में काम करता था। वुड लुक अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, वुड फिर वही करता था, क्या कर, लुक अप, लुक अप यानी होता है किसी को देखना, लुकअप यानी उसे देखना, झांकना, ताक झांक करना, या फिर थोड़ा सा, है ना, उसके तरफ ध्यान देना, लुकअप कहा जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, वो बीच बीच में क्या किया करता था, देखा करता था। एंड सी, है ना, एंड सी हिज फादर सिटिंग देयर, और अपने पिता को वहां बैठा हुआ देखता था, काम करते करते बीच बीच में देखता था घर के तरफ, बरामदे में। जब देखता था उसके पिताजी वहीं बैठे रहते थे बरामदे में। ही इज ऑफ नो यूज, है ना, ही इज ऑफ नो यूज एनीमोर, यानी अब इसका कोई भी उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है। द सन थॉट टू हिमसेल्फ, और बेटा खुद से सोचा, मन ही मन सोचा कि ही डजंट डू एनीथिंग, डजंट, डज नॉट निगेटिव सेंटेंस बनाते, प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, नहीं करता था। ही है तो डज नॉट, आई होता तो डू नॉट, यू होता तो डू नॉट, ऐसे यूज किया जाता है। डू यानी करना, ठीक है, एनीथिंग यानी कुछ भी। तो उसने देखा वह किसी काम का नहीं रहा मेरे पिताजी। बेटे ने मन ही मन सोचा कि वो तो कुछ भी नहीं करते हमारे पिताजी। वन डे, एक दिन, द सन गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, बेटा गॉट हो गया, सो फ्रस्ट्रेटेड यानी बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बाय दिस यानी इस बात पर कि हमेशा उसके पिताजी बैठे रहते, मैं काम करते रहता हूं। दैट की ही बिल्ट अ वुड कॉफिन, बिल्ट यानी बनाया, है ना, बिल्ड का बिल्ट होता है अ वुड कॉफिन। कॉफिन का मतलब क्या होता है, जिसे हम आप लोग जानते हैं ताबूत कहते हैं मेरे ख्याल से कॉफिन को, जिसमें शव को, लाश को रखा जाता है, दफनाया जाता है। कॉफिन एक लकड़ी का, उसके लिए ताबूत बनवा दिया अपने, इसीलिए पिताजी के लिए। ड्रैग इट ओवर टू द पोर्च, ड्रैग यानी खींच के ले जाने को ड्रैग, इट ओवर टू द पोर्च, पोर्च सॉरी, और उसे घसीट कर बरामदे में ले गया। एंड टोल्ड हिज फादर, और अपने पिता से कहा, टू गेट इन, गेट इन इसमें बैठने के लिए, इसके अंदर आने, बोले ताबूत में अपने पिताजी को अंदर आने के लिए कहा। सोचिए, विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ भी कहे, द फादर क्लाइम्ड इनसाइड, और पिताजी इनसाइड यानी अंदर, क्लाइम्ड यानी चढ़ गए, ऐसे यूज किया जाता है। बिना कुछ कहे वो अंदर चढ़ गए उस ताबूत के अंदर। आफ्टर क्लोजिंग द लिड, आफ्टर यानी के बाद, क्लोजिंग द लिड, लिड यानी ढक्कन को लिड कहा जाता है। ढक्कन को बंद करने के बाद, द सन ड्रैग द कफिन टू द एज ऑफ द फार्म, बेटे ने ड्रैग घसीटा द कॉफिन
यानी ताबूत को टू प्रपोजिशन है, एज, इसे एज नहीं पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, डी साइलेंट होता है, ऑफ द फार्म यानी खेत के किनारे, वेयर जहां, देयर वॉज अ हाई क्लिफ जहां एक, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हाई क्लिफ यानी एक ऊंची चट्टान थी, उसे हम हाई क्लिफ कहा जाता है, ऊंची चट्टान या खाई, उसे हम क्लिफ का यूज किया जाता है, टीला क्लिफ, है ना। अब आप समझ गए उसका प्लान क्या था। एज ही अप्रोच द ड्रॉप, और जैसे ही यानी वह अप्रोच्ड द ड्रॉप यानी जैसे ही वो धकेलने के लिए, है ना, वही गिराने के लिए पहुंचा, he heard a light tapping on the lid from inside the coffin. He heard, उसने सुनी, hear होता है HER, hear उसी का से ना heard होता है ना, heard पढ़े, hear नहीं बोलेंगे, heard. A light tapping, light यानी एक तो उजाला भी होता है रोशनी, एक लाइट यानी हल्की को भी लाइट कहा जाता है, टैपिंग यानी थपथपाने की आवाज को टैपिंग बोलते हैं, ऑन द लिड फ्रॉम इनसाइड द कॉफिन, तो वो जो ताबूत के ढक्कन में अंदर से, अंदर की तरफ से थोड़ी थपथपाने की आवाज आई, खटखटाने की आवाज आई, he opened it up, और उसने क्या किया, opened it up, इसे खोल दिया, still lying there peacefully, still यानी अभी भी lying यानी लेटा हुआ था, there यानी वहां, peacefully और अभी भी वो शांति से लेटे हुए, the father looked up at his son, पिता ने अपने बेटे की ओर देखा, looked up, अब क्या बोल रहे हैं देखिए, I know मैं जानता हूं, के सेंटेड ब्लू सेंटेड केवल नो, आई नो मैं जानता हूं, यू आर गोइंग टू थ्रो मी ओवर द क्लिफ, देखिए जान गए वो, यू आर गोइंग है ना, आर, इज, एम, आर के साथ यदि वर्ब में आईएनजी लगा हो, गोइंग, प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, तो रहा हूं, रही हूं ऐसे आता है, यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, टू थ्रो फेंकना, मी मुझे, ओवर द क्लिफ यानी खाई के ऊपर से, मैं जान रहा हूं कि तुम मुझे चट्टान के ऊपर से फेंकने जा रहे हो, बट लेकिन बिफोर यू डू, इससे पहले कि तुम, है ना, करो, मे आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता हूं, वॉट इज इट, पूछा कि क्या है वो, सलाह क्या है, रिप्लाइड द सन, बेटे ने जवाब दिया, वो क्या है, क्या सलाह देना चाहते हो, थ्रो मी ओवर द क्लिफ इफ यू लाइक, है ना, यदि तुम चाहते हो तो मुझे चट्टान से नीचे फेंक दो, सेड द फादर, पिता ने कहा, बट लेकिन, सेव दिस गुड वुड कॉफिन, लेकिन इस अच्छी लकड़ी की ताबूत को बचा कर रखो, योर चिल्ड्रन माइट नीड टू यूज इट, देखिए तुम्हारे बच्चों को इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, माइट यानी संभावना हो तो माइट का यूज करते हैं, नीड टू यूज इट, तो तुम्हारे बच्चों को भी इसका यूज करने का, इस्तेमाल करने का मौका पड़ सकता है, इसलिए इसे बचा कर रखो, मुझे ऐसे ही फेंक दो, ताबूत को रखो, तुम्हारे काम आएगा। समझिए क्या बोलना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे द मोरल ऑफ द स्टोरी, अभी एक स्टोरी और बची है ना, एंडिंग नहीं है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, देयर इज ऑलमोस्ट नो लिमिट टू कंपैशन पेरेंट्स, तो कहानी से ये सबक मिलती है कि माता पिता की अपने बच्चों के प्रति, है ना, कंपैशन, करुणा की कोई भी हद नहीं होती, हैव फॉर देयर चिल्ड्रन, है ना, हैव यानी होना, अपने बच्चों को कोई भी हद नहीं होती, हैविंग किड्स मेक्स यू केयर फॉर योर फैमिली बियॉन्ड योर ओन डेथ, बच्चे होने से आप अपने मृत्यु के बाद भी अपने परिवार की देखभाल कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो परिवार में, जैसे कि इसके बच्चे ने क्या किया, वो लकड़ी का ताबूत में उसे फेंकने जा रहे थे, तो उसके पिताजी ने कहा कि नहीं बेटे, इसे तुम संभाल के रख लो, ये क्या आएगा, तुम्हारे काम आएगा, ये नहीं कि मेरे ऊपर इसे बर्बाद मत करो, बाद में तुम्हें, तो भी अपने बच्चों के बारे में वो सोच रहे हैं। दो मीनिंग हो सकती है यहाँ पे, एक तो ये कि उसके पिताजी ये कहना चाहते हैं कि तुम जो मेरे लिए कर रहे हो, है ना, ये बच्चे भी इस ताबूत का यूज वैसे ही करेंगे जैसे तुम मेरे लिए आज करो, जैसे करनी वैसे बननी, अपने माता पिता के साथ किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ अच्छा थोड़ी होगा, आपके बच्चे जो जो देखेंगे वैसे ही करेंगे। आप हो सकता है अपने माता पिता के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, चाहे पत्नी हो चाहे पति कोई भी हो, तो बच्चे देखते हैं, ये मत सोचिए कि उन्हें क्या फर्क पड़े, छोटे छोटे हैं, देखते रहते हैं, अच्छा हमारे दादा को फेंक के देते हैं, दादी को चिल्लाते हैं, ये है वो है, जो भी रीजन हो, बच्चे सीखते हैं, हो सकता है भगवान न करे बाद में आपके साथ भी बच्चे ऐसे करें। दूसरा यहाँ पे ये भी जो मोरल में ये लिखा गया है कि जो माता पिता है मरते समय भी
अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। बोले इसे क्यों बर्बाद करो, मारना ही चाहते हो ना, ठीक है मुझे तुम मार डालो, लेकिन इस लकड़ी के इतने अच्छे लकड़ी, अच्छे लकड़ी के ताबूत तो क्यों बर्बाद करते, इसे संभाल के रखो, तुम्हारे काम आएगा। तो ये था जो ये थी पहली स्टोरी, जिसे क्या था, अ यूजलेस लाइफ, बेकार का जीवन। लेकिन आप सभी जानते हैं अभी तो हमें उनका जीवन बेकार लग रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरे जीवन भर कितना मेहनत किया होगा, कितना काम किया होगा, रात दिन आपके लिए जागे होंगे, है ना, क्योंकि आप ये तबीयत खराब हो रही है, आपको कपड़े देने के लिए, आपको अच्छा भोजन कराने के लिए, जो भी स्थिति हो उस परिस्थिति में अपने बोलते ना क्षमता के अनुसार, औकात के अनुसार आपका पालन पोषण किया हो। चलिए देखते हैं सेकंड स्टोरी। तो कभी भी है ना हमें उनका हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। अब चिड़चिड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमें सहना है। हम बच्चे थे तो कैसे चिड़चिड़ाते थे, सामान फेंक देते थे, है ना, जमीन पे लेट जाते थे, यही चाहिए वही चाहिए, तब तो वो गुस्सा करते थे, लेकिन फिर भी हमें क्या कर लेते थे, वो सामान लेके देते थे, प्यार करते थे। वैसे ही हमें उनके साथ बर्ताव करना है, बुढ़ापे में ऐसे बचपन आ ही जाता है। द ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी, अंधे के ऊपर मैन लिखा हुआ है, एक से ज्यादा आदमी हो तो मैन, केवल एक आदमी हो तो मैन सिंगुलर होता है, मैन मैन, तो बहुत सारे अंधे आदमी की, एंड एन एलिफेंट, और एक हाथी, यानी अंधे आदमी और एक हाथी के बारे में यहाँ पे स्टोरी है। एंशिएंट इंडियन पैराबल अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। एंशिएंट यानी क्या होता है, प्राचीन, इंडियन पैराबल का मतलब क्या होता है, प्राचीन, वृत्तांत, प्राचीन कथा, पैराबल में वृत्तांत होता है। ऑब्जेक्टिविटी यानी इसका मतलब होता है जैसे कि हम किसी वस्तुनिष्ठता कहते हैं, वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। हो सकता है किसी ने सुना भी हो, बट आज थोड़ा सा और रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाओगे आप। A group of blind men heard that a strange animal, a group of blind men यानी एक अंधे आदमियों का जो समूह था, ग्रुप था, heard सुनी, that a strange animal, strange animal यानी क्या होता है, अजीब जानवर है, उसे पता नहीं, अंधे आदमी पता नहीं हाथी क्या है कैसे है, अजीब जानवर की आवाज सुनी। called an elephant, जिसे हाथी कहा जाता था, तो उन्हें नहीं पता था हाथी कैसे होता है, हाथी नामक एक अजीब जानवर के बारे में सुना गया। हैड बीन ब्रॉड टू द टाउन, है ना, एलिफेंट को हैड बीन ब्रॉड यानी लाया गया था, टू द टाउन, ब्रॉड, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉड होता है, प्रपोजिशन है टू, टाउन यानी शहर में, तो अजीब से जानवर को शहर में लाया गया था, उसने सुना, बट लेकिन none of them were aware of its shape and form, none of them यानी उनमें से कोई भी नहीं, none कोई भी नहीं, वर यानी थे, अवेयर यानी जागरूक थे या जानकार थे, ऑफ इट्स शेप एंड फॉर्म, शेप यानी कहते आकार, प्रकार, रंग, रूप को फॉर्म कहा जाता है, उसका आकार को, है ना, आकार और रूप से वाकिफ नहीं थे कि भाई हाथी आखिर कितना बड़ा होता है, कैसे रंग का होता है, क्या दाता, उन्हें नहीं पता था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ यानी के कारण, क्यूरियोसिटी का जिज्ञासा यानी होती है मन में जानने की इच्छा, क्या है कैसे है, तो जिज्ञासा के कारण या जिज्ञासावश दे सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट कहा जाता है या निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। वी मस्ट इंस्पेक्ट, हमें निरीक्षण करना चाहिए, एंड नो और जानना चाहिए, इट बाई टच और इसे छू करके हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या है कैसे है, ऑफ विच वी आर कैपेबल, जिससे हम सक्षम है ना, हम क्या सक्षम है, छूने में सक्षम है, छू के जानने में सक्षम है। सो इसलिए दे सॉर्ट इट आउट, उन्होंने इसे खोजा, ढूंढा, एंड व्हेन दे फाउंड इट दे ग्रॉब अबाउट इट, तो उन्होंने उसे टटोला, है ना, ग्रॉब यानी होता है टटोलना, तो जब इन्होंने इसके बारे में, है ना, जब उसे मिला तब उन्होंने क्या किया, उसे टटोला, छू के देखा। यहाँ पे शॉर्ट मिला, आपको शॉर्ट मतलब बहुत सारा मतलब होता है कि मांगना, है ना, या खोजना, प्रयास करना या इच्छा होना, तो शॉर्ट कहा जाता है। तब उन्होंने उसे टटोला कि भाई क्या है कैसे, छू छू कर देखा, तो देखिए अब अलग अलग अंधे व्यक्ति क्या बोल रहे हैं। अ फर्स्ट पर्सन, जो पहला व्यक्ति, हुज हैंड, जिसका हाथ, लैंडेड ऑन द ट्रंक, लैंडेड यानी लैंड होना, टच करना, छूना, लैंड होना कहीं पे हाथ जाना, तो ऐसे लैंडेड का यूज किया जाता है। तो पहला व्यक्ति जिसका हाथ सूंड पर पड़ा, ऐसे हाथ छू रहा था, देख सूंड पर पड़ा उसका हाथ, तो भाई क्या बता रहे हैं देखिए, सेड कहा, ट्रंक यानी हाथी का सूंड को भी ट्रंक कहते हैं, पेड़ का जो मोटा भाग होता है ये तना, जैसे कि पेड़ है,
ये मोटा भाग तना को भी ट्रंक कहते हैं। पेटी होती है संदूक, है ना, ये संदूक को भी ट्रंक कहा जाता है। और हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहा जाता है। 3 और हो। तो हाथी के सूंड पर हाथ पड़ा और कहा, दिस बीइंग इज लाइक अ थिक स्नेक। दिस बीइंग यानी वस्तु, प्राणी को भी बीइंग कहा जाता है। यह प्राणी एक मोटे सांप जैसा है। थिक यानी मोटा, स्नेक मोटे सांप के जैसा है। फॉर अनदर वन हुज हैंड रीच इज एयर, है ना, और जो दूसरा था जिसका हाथ, अनदर वन दूसरे वाले का हाथ, रीच्ड पहुंचा, इट्स ईयर उसका हाथ उसके कान पर पड़ गया। अब वो क्या बोल रहा है, इट सीम्ड लाइक अ काइंड ऑफ फैन। सीम्ड यानी प्रतीत होता था, लगता था। सीम यानी होना, प्रतीत होना। ये किसी प्रकार का, काइंड ऑफ किसी प्रकार का पंखे जैसा लगता था। एज फॉर अनदर पर्सन, और उसी प्रकार से क्या हुआ, जो दूसरे व्यक्ति था, हुज हैंड वॉज अपॉन इट्स लेग, जिसका हाथ, अपॉन यानी ऊपर था, इट्स लेग जिसका हाथ उसके पैर पर था, हाथी के। सेड कहा, द एलिफेंट इज अ पिलर लाइक अ ट्री ट्रंक। हाथी क्या है, एक पिलर, खंबा है, पेड़ के तने के जैसा एक खंबा है। हाथी ऐसे दिखता है, अलग अलग बोल रहे हैं। द ब्लाइंड मैन हु प्लेस्ड हिज हैंड अपॉन इट्स साइड सेड द एलिफेंट। तो जो उसने इट्स साइड, एक तरफ जो उसने टच किया, है ना, हाथ को, हाथ से हाथी के एक तरफ को टच किया, तो उसने कहा, इज अ वॉल, है ना, ये एक दीवार है। मतलब हाथी के पूरे एक साइड को छुआ, पीठ को बड़ा सा लगा होगा, तो उसने कहा कि ये एक दीवार है। अनदर हु फेल्ट स्टेल, और तीसरे ने जिसे फेल्ट यानी महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म, उसके पूंछ, ये टेल अलग होता है ना, एक टेल क्या होता है आपका, ये होता है TLE, कथा कहानी, ये टेल यानी पूंछ। तो उसने कहा, डिस्क्राइब इट, उसने इसका वर्णन किया, विवरण किया, एज अ रोप यानी रस्सी। पूंछ को छुआ तो बोला, अरे ये तो रस्सी के जैसा है हाथी। द लास्ट फेल्ट इट्स टक्स, है ना, टस्क यानी क्या होता है, हाथी के जो दांत होते हैं ना, बड़े बड़े, से टस्क कहा जाता है। तो हाथी के दांत को छुआ। स्टेटिंग द एलिफेंट, है ना, स्टेटिंग वही होता है उस चीज का, उसके जैसे लगना, स्टेट करना। एलिफेंट इज दैट विच इज हार्ड स्मूथ एंड लाइक ए स्पेयर। अब वो क्या बोल रहे, दांत को, उसने कहा हाथी वह है जो कठोर, चिकना और भाले के जैसे, पैर में भाला होता है। बोल रहा है हाथी तो कैसे दिखता है, बहुत कड़ा है, बहुत, और स्मूथ है, चिकना है, और भाले के जैसा नुकीला है। हाथी तो ऐसे होता है। देखिए सभी का अलग अलग है। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, देखिए, द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से शिक्षा क्या मिली, ईच ऑफ आवर पर्सपेक्टिव, है ना, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टिकोण को हम पर्सपेक्टिव कहा जाता है, दृष्टिकोण, नजरिया। कैन बी ट्रू येट इनकम्प्लीट। देखिए हमारा हर दृष्टिकोण सत्य हो सकता है, सही हो सकता है, कैन भी हो सकता है, येट फिर भी इनकम्प्लीट लेकिन अधूरा भी हो सकता है। मोर थिंग्स कैन बी ट्रू एट वंस, एक साथ कई चीजें भी सत्य हो सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, कितनी अच्छी मोरल है, यही हमें आज जानना था। क्या कहा गया स्टोरी में कि सबका नजरिया अलग अलग होता है, और जो नजरिया होता है सबका सही हो सकता है, सबका नजरिया सही हो सकता है लेकिन अधूरा भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ कई सारी चीजें एक साथ सच भी हो सकती है। मान लो कोई 10 आदमी किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे, 10 में से जरूरी थोड़ी कि 10 के 10 सच बोल रहे हो, ये इसके बारे में ऐसे बता रहा है, ये ऐसे में हो सकता है इसका सही हो, इन लोगों का गलत हो, ऐसे भी होता है। बट स्टोरी में आपने देखा कि जिसने भी हाथी के बारे में बताया तो कोई गलत नहीं बोल रहे भाई, सबका अलग अलग नजरिया था। किसी ने भाई सूंड को छुआ, केवल सूंड को ही छू पाया, हाथी को पूरा नहीं छू पाया, तो उसे क्या लगा, एक, है ना, बड़े से सांप के जैसा लगा। किसी ने पैर को छुआ, बोला अरे खंबे जैसा है, पेड़ के तने जैसा है। किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो बोला अरे दीवार के जैसे है। किसी ने पूंछ को छुआ तो बोला भाई रस्सी जैसे है। किसी ने दांत को छुआ तो बोला ये भाले के जैसा लग रहा है। गलत किसी ने नहीं कहा है, किसी ने गलत कहा, सबने सच कहा। इसलिए कहा गया कि सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सब गलत हो, सब सच हो सकते हैं, हालांकि अधूरा भी हो सकते हैं,
लेकिन एक से ज्यादा सच हो सकता है। मोर थिंग्स कैन बी ट्रू एट वंस। एक साथ एक से ज्यादा चीजें है ना क्या हो सकती हैं, सच हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इतने लोग अलग अलग बता रहे हैं है ना, तो किसकी बात, किसी एक की बात सही होगी बाकी गलत। नहीं हो सकता उसने उस नजर से देखा हो, उसने उस नजरिया से देखा हो, सबकी अलग अलग नजरिया हो सकता है और सभी बातें सच भी हो सकती है। ऐसे हमारी लाइफ में कई बार ऐसे कंडीशंस आते हैं, कोई किसी के बारे में बता रहा है ना, कोई बोल रहा है अरे बहुत गुस्सैल स्वभाव का यार, बहुत गुस्सा करता है। एक आदमी ने देखा है, वो उसके साथ हमेशा अच्छे से बात करता है, वो बोल रहा है नहीं नहीं बहुत शांत स्वभाव का बच्चा है, बहुत अच्छे से बात करता है। एक ने उसे हमेशा गाली देते हुए सुना है, गंदी गंदी गाली, दोस्ती यारी में रह के। और एक हो सकता है उसके चाचा मामा जी के साथ, तो जानते हो सब अच्छे से रहते हैं, उनके चाचा मामा नहीं नहीं मेरा बच्चा बहुत ही बढ़िया है, उसके मुंह से गाली नहीं निकलती है, बहुत अच्छा बच्चा। कोई गलत नहीं बोल रहा है, हालांकि अधूरा है, सच सही नहीं है, लेकिन कोई भी अपनी तरफ से गलत कोई नहीं बोल रहा, सब सच बोल रहे। जिसने जो देखा, जिसका नजरिया जैसे वो वैसे ही बता रहे हैं। तो क्या सब झूठ बोल रहे हैं? क्या उसके चाचा जो गुस्सा कर रहे हैं बोल रहे वो झूठ बोल रहे हैं, या जिसने कहा अच्छे से बात करता वो झूठ? नहीं, सबके साथ बीता हुआ है, सब सच बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे। जिसके साथ जो बीता है वही बताया गया, सबका अलग अलग नजरिया होता है। तो कभी किसी के बारे में कुछ मतलब सुनने को मिले, या कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत से लोग किसी के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, तो ये मत सोचिए किसी एक की बात सच हो सकता है सबकी बात सच हो। गुस्सैल भी हो, शांत भी हो, समय समय पर ऐसे सब करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी गुस्सा ही ना करे, है ना। होंगे एक आध भी, है ना, पॉइंट पॉइंट कुछ कुछ परसेंट वाले होंगे, वो अलग चीज है। बट ऐसा कोई नहीं कि किसी को भी गुस्सा ना आए, या कोई ऐसे नहीं है जो हमेशा प्यार से ही बात करे, या कोई ऐसे नहीं है कि जो कभी भी प्यार से बात ना करे। तो ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। तो लाइफ में कभी ऐसे सिचुएशन आती है तो हमेशा मन में ये सोचिए कि भाई सबका नजरिया अलग अलग होता है, बिल्कुल हाथी के जैसा। हाथी तो वही है, बताने का तरीका अलग अलग, कोई ऐसे बोल रहा है कोई वैसे बोल रहा है, और नजरिया अलग होता है। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो, अपने मन की सुने। आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, कितना ज्यादा व्यवहार हो रहा है, उस पर आप डिपेंड कीजिए। भाई रहना तो आपको है किसी के साथ, आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ये मेन चीज है ना। अरे भाई वो अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, खाना खिला रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, आपको ना खाना खिला रहा है, ना घुमा रहा है, ना फिरा रहा है, ना आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, ना आपसे अच्छी सी बातें कर रहे हैं। वो दोस्त बोलेगा एक नंबर का है भाई, आप इसे शादी कर लो, दोस्त बना लो। भाई हमारे साथ तो अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है ना, क्या मतलब इसका अच्छा होने से? हमारे साथ कैसा बर्ताव है ये आपको देखना है। बहुत से लोग बोलेंगे अरे वो आदमी बुरा है, वो आदमी अच्छे से बात नहीं करता। हो सकता है उसके अच्छे से बात ना करने के पीछे कुछ कारण हो, सामने वाले बुरा हो। फिर आप सोचेंगे अरे वो आदमी तो बेकार बोला, मतलब ये बेकार ही होगा। पहले से मन ना बनाए, आप उनके साथ घुले मिले बातचीत करें। कुछ दिन में कोई कितना भी एक्टिंग करे, लेकिन पकड़ में आ ही जाता है कि नहीं भाई इसकी आदत व्यवहार बातचीत करने का तरीका कैसे आपके साथ अच्छे से है, मतलब अच्छा है, सीधी सी बात है। तो ये भी एक तरीका होता है। तो बताएंगे आज की दोनों स्टोरी में से आपको ज्यादा अच्छी कौन सी स्टोरी लगी। हालांकि अपने अपने जगह पर दोनों स्टोरी अच्छी थी। एक में पिता का प्यार दिखाया गया है जो बच्चों के लिए सोचते हैं, और एक में नजरिया के बारे में बताया गया है कि अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सब चीजें झूठ हो, एक साथ बहुत सारे सच भी हो सकती है। तो प्लीज कमेंट करेंगे, और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। बहुत दिन से पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया हूँ, तो कोशिश रहेगी आज मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं ताकि आप लोग डाउनलोड कर लें और फिर से रीड करके देखिए कि अब आपको कितना समझ आ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या चीजें अब आपको समझ। धीरे धीरे होगा बट बहुत अच्छे से होगा, लाइफ टाइम के लिए होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख लेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम को वहां पे फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आसान तरीके से हम इंग्लिश सीखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।